अरे यार, ये पार्टी बम चलाना तो उतना ही कठिन है जितना लॉन्ग क्वेश्चन लिखना। आप भी ये सोचते हैं क्या? नहीं सर, इसे पकड़िए, घुमाइए और ये देखिए कितनी आसानी से ये चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल इतना ही आसान है लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। क्वेश्चन आया कि सर बीएससी में हम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखें, याद नहीं होते हैं, याद करते हैं तो भूल जाते हैं, किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन को लिखें। तो पूरी प्रॉपर डिटेल ये वीडियो लेके आए हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है सर रिसर्च करने में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नंबर 1, कुछ पॉइंट्स हम आपको यहां पे बताने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, सर जो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 तरीके के होंगे। अगर आप बीएससी में हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन कैसे होंगे? ज्यादातर क्वेश्चन होंगे, मान लिया कोई डेरिवेशन टाइप है, ठीक है सर। अब अगर सर डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मान लिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हुआ करती थी। अब इक्वेशन आपने स्टार्ट की, वो तो आपको चलाना ही है। कैसे याद करें? वो तो डेरिवेशन याद करने में कोई समस्या नहीं होती है। तो अब क्या कर सकते हैं आप? जो चीजें थ्योरेटिकल है उनके आप की पॉइंट्स बना सकते हैं। आपने हेडिंग्स याद कर ली, हेडिंग वाइज बनाइए, की पॉइंट्स बनाइए छोटे छोटे अपने। देखिए एक हमेशा की नोट्स जरूर रखा करिए। कुछ लोग कहेंगे वही बताने आ गए सर आप। नहीं, बच्चों ने यह भी पूछा था कि कितने बड़े लॉन्ग हम लिखें जो हमें आसानी से नंबर मिल पाए। तो आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में, किसी में भी हैं। देखिए मान लिया फर्स्ट ईयर में 6 नंबर में लॉन्ग आया। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब कुछ लोगों का कहना यह होता है कि 6 नंबर का मतलब अगर आपने 6 हेडिंगें लिख दी, 6 हेडिंग्स लिख दी तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भी लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती, देखिए हमेशा कोई ना कोई जो आंसर लिख रहे होंगे आप, वो डिवाइडेड होता है। कभी कभी क्या होगा कि मान लिया उसमें 3 ही हेडिंग्स होंगी। जैसे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन बीए वालों के लिए बात करें, उन्होंने मान लिया पहला इंट्रोडक्शन लिखा, दूसरा बॉडी ऑफ द कंटेंट लिखा, तीसरा कंक्लूजन लिख दिया। समझ रहे हैं आप सर? तो इस तरीके से हमेशा, अब इसमें 3 ही चीजें हैं तो ये हो गया, ये हो गया। देखिए 3 चीजें हो गई, मान लिया 1-1 का ये हो गया, 4 का कंटेंट हो गया, 6 नंबर आपके क्लियर हो गए। तो यानी आपको क्या करना है? की पॉइंट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। दूसरी बात, जैसे मान लिया अगर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो ज्यादा आपको डिस्कशन इतना नहीं कि मान लिया चलेगा बे यार अब क्या होगा मेरा, हम तो लिखिए नहीं सर। पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप बड़े 12th में तो है नहीं सर, ना आप 11th में है, 10th में है कि वो जमाने, नहीं सर। अब जो है आप बड़े हो गए, और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसे खुद समझ में आने लगता है किस तरीके से चीजों को लिखना है। तो अगर कोई डेरिवेशन टाइप वाला है, उसका एक ही विकल्प है सर, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर डेरिवेशन है तो प्रैक्टिस मेक्स मैन है, वुमेन जो भी है, आप उसे परफेक्ट तभी बनाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या छोटे छोटे चैलेंजेस लीजिए। कैसे सर? आपने क्या किया ये देखिए सर, चैलेंजेस कैसे होते हैं। चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि बोले अबे आज एक दिन में क्रांति, नहीं। चैलेंजेस कैसे होते हैं? आपने कहा मेरे पास 7 डेज है, ठीक है सर भाई। अब चैलेंज किस तरीके का हो सकता है? बोले 7 डे में हम डेली जो है एक 3 रुपए वाला पेन खत्म करेंगे। ये भी एक चैलेंज है। बोले 3 रुपए वाला पेन, 2 रुपए वाला हमारे पास आता, इतना हम प्रैक्टिस करेंगे, ये कि पेन हमें खत्म करना है। ये आप चैलेंज ले सकते हैं। डेली हम 10 वाला रजिस्टर खत्म करेंगे प्रैक्टिस से ही। 7 डेज है सर। आपने कहा कि भाई हम 7 दिनों में 7 पेन हमें खत्म करने, या 7 दिनों में मैं 100 रुपए के रफ रजिस्टर भरने। छोटा चैलेंज है। देखने में 10 रुपए का रजिस्टर पतला होता है, लेकिन उसमें आप काफी प्रैक्टिस, क्योंकि बीएससी वगैरह में सिलेक्टेड चीजें होती हैं। बीएससी में क्या है, वही मान लिया अब जैसे अगर फर्स्ट ईयर, हमने इंपॉर्टेंट पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, एमजेपीआरयू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जाके देखिएगा। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल है, सारी चीजें बना रखी हैं। और जो बच्चे कॉमेंट करते हैं उन्हें लेके आता है। अगर आप भी कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए, प्रॉपर लेके आएंगे। और डिटेल जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन आप जाके डाउनलोड करेंगे। बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है, कोई भी पैसा नहीं, कुछ नहीं। सत्यम वाजपेयी की नाम की बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट, आप जाके हमसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों लगातार आपकी मदद, आप क्वेश्चन आराम से नीचे कमेंट करिए, 24 घंटे के अंदर आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन, उसमें आप क्या करेंगे सर? प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या? बोले अरे सर मन ही नहीं करता। मन करता है सर। आपने क्या किया? गोल्स बनाए छोटे छोटे सर, और जब गोल पूरा हुआ तो कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं करनी। 7 दिन में 7 डेज में आपने 7 पेन भर दिए, ठीक है सर, पेन खर्च कर दिए। 7 दिन में 7 रफ रजिस्टर भर दिए। फिर क्या किया? एक 2 रुपए वाला समोसा ले आया, मतलब बजट कम 5 वाला ले आया, बैठ के खाए, पार्टी कर रहा मस्त। अबे मेरा एक चैलेंज पूरा हो गया। तो आपके रुपए भी कम खर्च हुए, आपने छोटी छोटी जीत का मजा ही अलग होता है जब आप चैलेंजेस को पूरा करते हैं, तो एक मजा ही अलग। आज भी हम चाहते हैं हमें कोई चैलेंज दे, हमें बड़ा मजा आता है। बड़े सारी जिंदगी में चैलेंज लिए और उन्हें पूरा भी किया। कई चैलेंज जीते, और जीतने के बाद जो खुशी होती है अपने आप में, ये नहीं सामने वाला हार गया उसे देख के खुश रहो, नहीं।
अपने आप में खुश हैं, अपने आप में जो खुशी होती है उसका मजा ही अलग होता है दोस्तों। तो इस तरीके से छोटे छोटे चैलेंजेस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 2 जो थ्योरेटिकल वाले हैं उनमें प्रैक्टिस नहीं करनी। अब अगर आप थ्योरी लिख लिख के लिखे देखेंगे तो सर टाइम बहुत खराब होगा। उन्हें आप की पॉइंट्स बनाएंगे। आप बीए में हैं, बीएससी में, जिसमें की पॉइंट्स बनाए, मान लिया पूरी अकबर की जीवनी आ गई, हम सभी को लेके चलना है। आपने क्या किया, अकबर की जीवनी आई है, हम बीएससी वालों के लिए बताएंगे। आपने देखा उसका जन्म कब हुआ, पिताजी कौन थे, मम्मी कौन थी, क्या क्या उन्होंने किया, ये और बस की पॉइंट्स बना के बाकी तो थ्योरी पूरी लिख ही देंगे आप। अगर आप बीएससी में बात करें, मान लिया किसी ने कहा आईजीएन वैल्यू, आईजीएन फंक्शन क्या होती है, तो आप पूरा लिख के थोड़ा ना देखेंगे। आपने 5 हेडिंग्स याद की कि साई मस्ट बी इंफिनिटी होना चाहिए, इस तरीके से 5-6 जो भी हेडिंग्स हैं उन्हें आपने याद किया, बस तैयार है। एंगुलर रेडियल वेव फंक्शन क्या होते हैं, आपने ग्राफ देख लिए, तैयार है सर। तो 2 तरीके के लॉन्ग होते हैं, एक डेरिवेशन टाइप वाले, एक थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल वाले में आप की पॉइंट्स बनाएंगे, छोटी छोटी चीजें, और फिर पूरा बना के आप लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही नहीं लिखा जाता, बना के लिखता आदमी। और डेरिवेशन में आप क्या करेंगे, डेरिवेशन में आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं। तो बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझा पाए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। डिटेल जुड़ना चाहते हैं, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन। और हाँ, आजकल अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी बना रहे हैं, फीचर्ड में लगा हुआ है ब्लॉगिंग चैनल, उसे भी जाके सपोर्ट करिए। फिर मिलेंगे, कोई दिक्कत है नीचे कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।